राधे राधे दोस्तों। कौन कहता है कि भगवान भक्त से बात नहीं करते? देखो, भगवान अपने भक्त से अपने मन की बात करते हैं, बोलते हैं आज मुझे ये सुनना है। और कभी कभी भगवान भक्त के लिए बड़ी मुसीबत भी पैदा कर देते हैं। मैं बता रहा हूं, ये बात मेरे लिए मुसीबत पैदा की। मुझे भगवान ने इशारा किया कि कुछ ऐसी कथा सुना जो इसी कलयुग की हो और लोगों को एकदम सही लगे। तो भैया मैंने कहा करते भी वही हैं, करवाते भी वही हैं, और अभी जो बोलेंगे वो वही बोलेंगे। और क्या बोलेंगे ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, एक गुरु तत्व, एक गुरु जी का जो गुरु जी के चरणों में जो विश्वास है, भरोसो दृढ़ केरो इन चरणन को। ये बात कोई मजाक नहीं है। क्या है? भगवान ने टास्क दिया और भक्त ने गुरु जी को याद किया, और भक्त के मन में विचार आया कि तू ये कथा कहने के लिए बैठ जा। और मैं बैठ गया हूं। अभी अब मैं सुनाने जा रहा हूं। भक्त एक ऐसे भक्त की कथा है जो जन्म से अंधा पैदा हुआ 15वीं शताब्दी में किसी ब्राह्मण के घर में। अब परिस्थिति बस क्या रहा, अब वो तो घर वालों ने तो उनको त्यागना ही था। और कृपा ऐसी हुई, अभी लंबी जो मेन कथा है लंबी करके कोई सुनना भी पसंद नहीं करता। सूरदास जी को सब जानते हैं। वो सूरदास जी अंधे होने के बावजूद भी कृष्ण भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि उनके मुख से सुंदर सुंदर पद निकलने लगे। अच्छा, 16वीं शताब्दी में उनके पदों को, उनके जो आहा, इतने सुंदर पद वो गाते थे। मैया मोरी चंद्र खिलौना, लहू जाऊं लौट धरती पर कबहू न तेरी गोद में ऐहूं। ये तो एक पद गा रहा हूं मैं। और इस प्रकार से वो गाते थे, और उनके जो पद सुनकर आपने सुना होगा अकबर का नाम। उस अकबर का दरबारी कौन था? तानसेन। मैंने सुना है वो तानसेन जब राग गाता था मेरे मित्रों, तो जो फूल था ना वो खुल जाता था, बंद फूल खुल जाता था और भौरा उड़ जाता। और मैंने ये भी सुना है कि कभी कभी बारिश भी हो जाती थी उसके राग से। और वो तानसेन इस अंधे सूरदास बाबा कृष्ण भक्त से क्या था? प्रभावित था। और इसकी जो पद सुनकर वो अकबर एक बार सूरदास जी के पास आया। अब सूरदास जी के पास आया, अब इसने सूरदास जी को बोला मेरे बारे में कुछ कहो।
मेरी तारीफ में कुछ कहो। अब सूरदास जी ने क्या बोला, नाहिन रहियो हियाम और नंद नंदन अच्छत कैसे आनिए। और अब उसने, वो अंधे बाबा ने कोई अकबर नहीं देखा था, कोई कृष्ण नहीं देखा था, कोई सूरदास, कोई यशोदा मैया नहीं देखी थी, लेकिन वो बोला भैया मैं मेरे मन में, सोना नहीं, मेरे मन में एक कृष्ण बस गया है, कृष्ण कन्हैया। अब मैं उसकी तारीफ के अलावा किसी की कर नहीं सकता। बोलते हैं अकबर लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए, अकबर मानने लग गए उसको। बोला अकबर को ऐसा लगा कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूं, अभी आपको पता चल रहा होगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लग रहा होगा ना, हाँ, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा तो झूठ कहां से बोलूंगा। मेरी औकात है ऐसा कुछ बोलने की। अरे भैया सब वो ही बुलवाता है। अब उसने मुझे क्यों सेलेक्ट किया, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अकबर तो चुपचाप चला गया भाई डियर। अब ये इन्होंने अपना काम शुरू रखा था। ये रोज भगवान को जैसी ड्रेस भगवान पहनते थे वैसा राग बताते थे। अच्छा, अब जो है संसार में ये चल्लाक बहुत होते हैं लोग, परीक्षा लेने वाले। भक्ति की परीक्षा मत लेना कभी, प्लीज नहीं लेना। अरे भक्त बोल देगा मुझे कुछ नहीं आता, क्या करोगे? मैं तो बोल दूंगा मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को कोई पूछता है कमेंट में, मैंने कहा मेरे को नहीं आता भाई कुछ, कन्हैया से पूछो। अच्छा सुनो, गोस्वामी लोग थे जो भगवान की सेवा करते हैं, अलग अलग कपड़े पहनाते हैं। तो तुलसीदास सूरदास जी आते थे और गाना गाते थे और वही ड्रेस पहनते थे, वो आंख बंद करके बता देते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, बड़े आरामी थे, आरामी नहीं थे, भक्त थे। अब भैया थोड़ा जब थोड़ी परीक्षा लेंगे तभी तो पता चलेगा कि भैया भक्त है नहीं है, तभी तो उनका नाम इस कागजों में दर्ज होगा माय डियर। तो क्या किया, भगवान को खाली मालाएं पहना दी 2-3 और नंगे रख दिया भाई। तुलसी सूरदास जी को बोला आज बताइए ना हमारे प्रभु क्या पहने हुए हैं। तो तुलसी सूरदास जी थोड़ी देर ध्यान किया और जैसे ही भगवान का श्रृंगार उनके हृदय में आया तो क्या बोला पता है, सुनना ध्यान से। देखे हरि नंगम नंगा, देखे हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा। भाई इतना समझ जाओ, बुरा लंबा वीडियो ले जाऊंगा तो आप बोलोगे यार इतना लंबा कौन सुनेगा, टाइम कहाँ है। तो सूरदास जी ने जब बताया कि आज तो हरि नंगम नंगा है भैया, आज तो नंगे हो रखे हो, क्या बात है। तो ये जो परीक्षा लेने वालों के पांव तले जमीन खिसक गई। बोला प्रभु साक्षात कृष्ण आप ही हो। तो दोस्तों, हे सनातनियों भाइयों बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप इन शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दो, भगवान की कथा सुनना शुरू कर दो। आपको चकाचक आनंद नहीं आएगा तो बताना, ऐसे ऐसे अंधे पैदा हुए और भगवान के बारे में बताने लगे।
मैया मोही चंद्र खिलौना ले हूं जय हूं लौट धरनी पर कब हूं तेरी गोद में आहूं। कलयुग का भक्त द्वापर की बात को बोल रहा है। ऐसे बड़े बड़े हुए भाई साहब, रहीम, रैदास, मीराबाई, रसखान। अब ज्यादा कबीरदास जी भी बोलते हैं अनपढ़ी थे, अब मैं भी अनपढ़ी हूं। मैं खैर सॉरी, ये मत बोल देना कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन तारीफ नहीं, जब एक बार आप जिद कर दोगे, बोला मैं तेरा दास हूं, तो वो सारा कर देता है, आपको लय में ढाल ही देता है जैसे तैसे। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। अभी आप बताया भी क्या करो कि ये वाली सुना देना, फिर मैं कन्हैया से बोलूंगा कि भक्त बोल रहे हैं ये वाली सुननी है, तो मैं वही वाली उनसे बोलूंगा, आ जाओ मेरी जुबान पर बैठो और भक्तों को सुना दो। इतना तो मुझे भी हिम्मत आ रही है दोस्तों, इतना विश्वास तो मुझे भी आ रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।